ओके भाई लोगों, 2006 की हॉरर मूवी देखी मैंने, इविल डेड बर्न। तो ये मूवी देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि भाई हॉलीवुड वाले किस लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि भाई हॉरर जॉनरा को दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और भाई जो एक्टिंग कर दी, जो परफॉर्मेंस दी है पूरी की पूरी कास्ट ने, आपको कहीं से भी वीकनेस देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं कि आपको देखकर आपको लगेगा भाई मैं वॉमिटिंग कर दूं, क्योंकि ऐसे सीन दे दिए हैं। अगर बात करूं तो भाई वो जो लड़की ने एक्टिंग की है, जो एलिस की फ्रेंड होती है, भाई साहब मैं देख रहा था जब उसकी वो पोजेस होती है, जब वो जिस जिस तरह से भाई वो मारती है, वो जो एक्टिंग कर दी ना उस बंदी ने, वो सीन अभी मैं याद करूं तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि अभी यही वॉमिटिंग कर दूंगा मैं, ऐसा खतरनाक है। हॉरर मतलब इसमें जो हॉरर है वो ऐसा नहीं कि यहाँ से आत्मा निकल के आ जाएगी या वहां से निकल गया, नहीं। आत्मा पोजेस करेगी, तुम्हारी बॉडी में आएगी, उसके बाद वो जो तुमसे कांड करवाएगी, जिस तरह से भाई वो खून की नदियां बहा देती है, आय हाय हाय, मजा आ गया देख के। अगर मैं इसकी स्टोरी बात करूं तो भाई इसमें आपको एक विल नाम का और एक एलिस नाम की करेक्टर देखने को मिलेगी। इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इनकी जो मैरिज लाइफ है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। तो एलिस की और विल की ना लड़ाई होती है। तो एलिस को बोलती है कि तुम नर्क में चलोगे। तो भाई विल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, उसने ड्रिंक की होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन भाई जब वो एलिस के फ्यूनरल पे आते हैं, सॉरी विल के फ्यूनरल पे आते हैं, सब जमा होते हैं, एलिस, विल का भाई, उसकी पूरी फैमिली। तो वहां से कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि भाई उसको जलाने की कोशिश कर रहे होते कॉफिन ने। तो वहां पे विल का डैड जाता है, बोल रहा है कि मैं अपनी आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है देखो आखिरी बार ही तो है, मुझे देखने दो। तो वो बोलता है चलो ठीक है, आप देख लो, मैं बाहर जाता हूँ। वो बाहर जाता है तो वो कॉफिन से ठक ठक की आवाज आ रही होती है। तो उसके डैड को लगता है कि यार हो सकता है ये जिंदा हो, मरा ना हो। तो भाई उसका डैड कॉफिन खोलता है भाई, और वहां से निकलता है एवल वर्जन। और भाई वो जो विल की सोल होती है, जो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी होती है, कि भाई वो जो विल को मारा है वो ईवल ने मारा है। अब वो कैसे मारा, क्यों मारा, वो किस तरह से वापस आया है, वो जब आप देखोगे तो भाई इनकी फैमिली के साथ वो जुड़ा हुआ कनेक्शन आपको ऐसा ऐसा सब क्लियर होता जाएगा मूवी में। तो भाई वो अपने डैड को पोजेस करता है, उसके बाद जो कहानी चेंज होती है, आह मैं ये बोल रहा था कि भाई किस लेवल पे ले गए हैं यार इस थ्रिलिंग को। आप हॉरर को एक साइड में रखो, बेशक इसका जॉनरा हॉरर है, इसको एक साइड में रखो। जो ब्रूटल और थ्रिलिंग सीन दिखाए गए हैं वो ऐसे हैं कि आपको कंप्लीट गूज बम्स आ जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई अब मेरे को लगता है कि नहीं देखनी चाहिए। गूज बम्स तो फिर एक अलग ही वर्ड है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। भाई मजा करा देगी आपको। उसके बाद जब डैडी पोजेस होता है और जब वो घर में जाते हैं और जब वो काटा पीटी दिखाते हैं, वो देखकर आपको कंप्लीट सेटिस्फाई मिलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें खुलती जा रही हैं कि भाई ये जो इवल है ये बहुत पुराना है, इसके बारे में हमारे नाना ने जो ऊपर लिखा था, बुक लिखी थी, डायरी लिखी थी, इनको मारने का जो कॉन्सेप्ट है, जो वजह है, वो किस तरह से। और भाई एक बंदा, सिर्फ एक आत्मा नहीं आई, आत्मा आई है चार 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 वर्जन में। उसके बाद उसका डैड भी है, उस डैड की आत्मा भी है उसी में, उसके बाद विल की आत्मा भी है, और इवल वर्जन भी सारे के सारे हैं। तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन देखकर मजा आ जाएगा। और जो एंड है, एंड ऐसा है कि भाई जब वो फिर मौत उनकी होती है, जिस तरह से उनको खत्म किया जाता है, देखकर मजा आएगा। भाई वो जितनी भी कास्ट दिखा गई है ना इस मूवी में, आपको 7-8 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो घर घर का सीन है। वो इतना ज्यादा हॉरर वे में हो जाता है, थ्रिलिंग हो जाता है, कि अब मैं सोच रहा हूँ ना वो चीजें जब जो मैं देख कर आया हूँ, तो मेरा दिमाग अभी भी मुझे बोल रहा है कि भाई ये क्या देख कर आया, तो इतना खतरनाक कैसे देख लिया तूने। मुझे खुद, मैं देख रहा था आसपास के जो लोग हैं भाई, उनको भी वॉमिटिंग आ रही थी, बोले थे कि भाई कितना ब्रूटल दिखाओगे यार। उसमें एक सीन है जो उनकी नानी होती है, इनकी मॉम की मॉम होती है, और वो जो लड़की होती है वो पॉजेस हो चुकी होती है। भाई वो उसके जो नकली टीथ होते हैं वो निकालती है। भाई मुझसे बात नहीं हो पाएगी इसके बारे में। तो इतना ज्यादा वो इरिटेटिंग सा लगता है, आपको लगेगा कि भाई ये कैसे परफॉर्म कर सकते हो आप, इतना खतरनाक। भाई मैं इस पे और बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा ना हिला के रख देगी भाई कंप्लीट। मैं इतना कहना चाहूंगी भाई 18+ है यार ये मूवी जो वो 18+ है, क्योंकि भाई आपको हॉरर का एक अलग जॉनरा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से आपको आत्माएं उड़ती हुई नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन भाई इसमें आपको ऐसा कि पोजेस हो जाएगा। उसके बाद जो इतना ज्यादा खतरनाक होने जाता है ना, वो देखकर आपकी पतलून गीली हो जाएगी। पतलून गीली, पीली, नीली, जो जो हो सकता है भाई वो सब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा कमाल लगी है मूवी। मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि अगर भाई हो सके तो ऐसी मूवीज दो हमारे को, हमारा भी दिल मजबूत हो, हमारा भी दिमाग थोड़ा होश में आए कि भाई ऐसी मूवीज भी तो बनती हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 2026 की
वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट। अब आप इसको हॉरर वे में ले लो, या आप इसको थ्रिलिंग वे में ले लो, आप इसको ब्रूटल वे में ले लो, आप इसको किसी भी वे में लेके जाओ, बेस्ट मतलब होता है बेस्ट। तो ये मुझे बेस्ट लगी मेरे दोस्तों। तो अगर अब तक आपने मूवी नहीं देखी तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई आपको इसमें कोई 18+ सीन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको क्लीन देखने को मिलेगी, आपको हल्का फुल्का किस सीन देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी ऐसी कि भाई बच्चों को 100% इससे अवॉइड करो। अगर आप बड़े भी जिनका दिल मजबूत है, जिनके अंदर गुदा है, बर्दाश्त करने की हिम्मत है, वो इस मूवी को देखें। बाकी वो भी इस मूवी को अवॉइड करो भाई, मजबूत दिल वाले देखें इस मूवी को। तो मेरे दोस्तों अगर अब तक आपने मूवी नहीं देखी तो हाईली रिकमेंड कि इस मूवी को एक बार देखो, जाके थिएटर्स में देखो यार, लगी हुई है, मजा करा देगी आपको। और बड़ी स्क्रीन में वो जो जिस तरह से भाई साउंड बढ़ाते हैं घटाते हैं, उसका तो कुछ अलग ही मजा आता है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।